नमस्कार दोस्तों, इस बार जो हम चैप्टर लेके आए हैं वो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करने का मैं एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट होकर और कुछ नया नया आपके लिए कर सकूं। तो देखिए, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, ये चार पोर्शन है। तो इसमें देखिए कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य जब हम बाजार से कोई वस्तु खरीदते हैं और जितने रुपए में खरीदते हैं वो रुपया क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे हम बाजार गए, 100 रुपया में एक कलम खरीद लिए, तो वो 100 रुपया मेरा क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। उसी कलम को मैंने 20 रुपया फायदा लेकर किसी को 120 रुपया में बेच दिया, तो वो क्या हो गया, 120 रुपया मेरा विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन अगर मैं उसी कलम को 20 रुपया हानि में भी बेच दूं तो वो 80 रुपया मेरा क्या होगा, विक्रय मूल्य। अब देखिए, ये हुआ लाभ और ये हानि। जब कोई चीज खरीदते हैं और उसको ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, जब कोई चीज खरीदते हैं और उसी चीज को कम में बेच देते हैं तो हानि होगा। अब इस चीज को ऐसे समझिए, मान लिए कि राकेश नाम का लड़का है, 100 रुपया में कलम खरीदता है और 120 रुपया में बेच देता है। तो यहाँ पर देखिए, ये 100 रुपया में खरीदा, 120 में बेचा, प्लस 20 रुपीज हो गया। और यहाँ पर जो ये 20 रुपया क्या हुआ, इसका फायदा हो गया, 20 रुपया का फायदा हो गया। लेकिन यही 100 रुपया का कलम जो है राकेश खरीदता है और 80 रुपया में ही बेच देता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 100 से 80 हो गया, माइनस 20 रुपीज हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, हानि 20 रुपया का हो गया है। अब प्रश्नों में आएगा लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करने के लिए और हानि प्रतिशत भी ज्ञात करने के लिए। तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे किसी प्रश्न में क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कह देगा, किसी प्रश्न में विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कह देगा, किसी प्रश्न में लाभ ज्ञात करने के लिए कह देगा, किसी प्रश्न में हानि ज्ञात करने के लिए कह देगा, किसी में लाभ प्रतिशत, किसी में हानि प्रतिशत। तो इस तरीके के सभी प्रश्नों को हम एक एक कर समझने का प्रयास करेंगे। आप मेरा साथ दीजिए, क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20,000 रुपया में खरीदता है और 22,000 रुपया में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यह प्रश्न है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20,000 रुपया में खरीदता है और 22,000 रुपया में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए कि 20,000 रुपया में खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य जो है वो 20,000 रुपया हो गया। और विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो है वो 22,000 रुपया हो गया। और हम लोग को ज्ञात का क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है।
हम लोग को ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले हम लाभ पता करेंगे कि कितने रुपए का हुआ है। तो लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपये का लाभ हुआ है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य हम लोग का कितना है 22,000 रुपया है और क्रय मूल्य कितना है 20,000 रुपया है। अब इसको घटाएंगे तो 2,000 रुपया आया, यानी कि 2,000 रुपये का क्या हुआ है लाभ हुआ है। किसको? जिस व्यक्ति ने उस सामान को खरीद के बेचा। तो हमको निकालना क्या है लाभ प्रतिशत। तो यहां पे आप देखिए कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप दिमाग में रखेंगे। तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हुआ 2,000 रुपया गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 20,000 रुपया। तो ये जीरो से ये जीरो गया, ये से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और यहां पर ये जीरो से ये जीरो गया और 2 एकम 2, यानी कि इसे 10 1 जा 10% का क्या हुआ है लाभ हुआ है। 10% का क्या हुआ है लाभ हुआ है। तो आप ऐसे भी 20,000 का जब 10% निकालेंगे तो पाएंगे 20,000 रुपया का 10% निकाल के देख लीजिए आप। 20,000 गुना 10/100, तो 2 शून्य से 2 शून्य गया 2,000 रुपया। अब यही 2,000 रुपया जो है ना, इसको बेनिफिट हुआ है। 20,000 में 2,000 जोड़िएगा तो 22,000 आ जाएगा ना जी। तो इस तरीके से इस प्रश्न के माध्यम से आप लाभ प्रतिशत निकालना सीख गए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न में हानि प्रतिशत निकालना सिखाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न में हानि प्रतिशत निकालना सिखाएंगे। अब मान लिए कि 15,000 रुपया में बेच देता है तो हानि परसेंट ज्ञात करें। तो अब विक्रय मूल्य क्या हो गया देखिए 15,000 में ही बेच देता है, खरीदता है 20,000 रुपया में, बेच देता है 15,000 रुपया में। अब कोई व्यक्ति ज्यादा में खरीद के कम में बेचा तो उसको हानि ना होगा जी। तो वही इसमें दिया है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न में सबसे पहले अब हम लोग हानि ज्ञात करेंगे। तो हानि ज्ञात करने के लिए हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना है 20,000 रुपया माइनस विक्रय मूल्य 15,000 रुपया, 15,000 रुपया हो गया और ये घट गया तो हो गया 5,000 रुपया। अब देखिए कि यही 5,000 रुपया जो है वो उसको हानि हुआ है, लेकिन प्रश्न कहता है कि हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए। तो इसको याद रखिएगा, यहां के बाद मैं यहां पर बनाता हूं हानि प्रतिशत बराबर हानि
गुना 100 बटा क्रय मूल्य, हानि बटा 100 गुना क्रय मूल्य। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। हानि कितना हुआ है 5000 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 20,000 रुपया। अब देखिए 1 0 1 0 गया, फिर 1 0 1 0 गया, फिर 1 0 1 0 गया, फिर 1 0 से 1 0 गया, 2 पचे 10, तो 25% 25% का इसको क्या हुआ, अबरी बार नुकसान हुआ है, हानि हुआ है। तो आप देख लीजिए कि 20,000 का 25% कितना होता है। 20,000 रुपये का 25/100, ये आपको निकला 25 गुना 50, इतना ही रुपया ना हुआ जी, 5,000 रुपया। तो 20,000 में से 5 रुपया का, 5,000 रुपया का नुकसान हो जा रहा है, तो 15,000 में बेच दे रहा है। यानी कि हम लोगों का प्रश्न क्या है, सही है। यानी कि हानि प्रतिशत बराबर 25%।